बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये लोग बहुत कष्ट में थे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट से और ये मेरे साथ हैं युवराज कुंवर। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। ये जो हाईवे है ये चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो गाड़ियां चल रही हैं, रात्रि का समय है और हज़ारों की तादाद में लोगों का आना जाना इस आश्रम में लगा हुआ है। जब आप गेट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर महासमागम व विशाल भंडारे का एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 9, 10, 11 जून 2025 स्थान सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। तो मेरे साथ युवराज हैं। हम आज इस महासमागम का एक देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की व्यवस्थाएं हैं। कुछ डिस्कशंस चलेंगी, जो लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे, आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ अंदर चलिए, बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप देखेंगे जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो युवराज जी देखिए दोनों तरफ जो है बोर्ड्स लगे हुए हैं, काफ़ी बोर्ड्स हैं जी, और काफ़ी बोर्ड दिख रहे हैं। इन बोर्ड्स के ऊपर काफ़ी सारी वाणियाँ लिखी हैं, अलग अलग संतों की वाणियाँ हैं। जैसे आप देखते हैं तो संत रविदास जी की वाणी है, किसी तरफ कबीर जी की वाणी है। ये एक बोर्ड है हिंदू धर्म महान। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो बोर्ड है ये काफ़ी एक अट्रैक्शन लेता है आने वालों की, एक आकर्षण का केंद्र है जिस पर लिखा हुआ है हिंदू धर्म महान। और जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण जी का एक फोटो है जो कि हमें गीता की याद दिलाता है। जी, जो कि सभी जानते हैं कि गीता में कैसे अर्जुन और कृष्ण ने जब गीता का उपदेश के बारे में हम देखते हैं तो वहाँ पर ये विशेष केंद्र रहता है। और हम तो आज हैं भी कुरुक्षेत्र की भूमि में। जी, कुरुक्षेत्र, ये बहुत विशेष बात है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में है। स्लोगन देखिए, सबसे बड़ी बात, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हाँ, ये एक खास बात है संत रामपाल जी की। ये किसी भी तरह के विशेष धर्म के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। फिर एक यहाँ अलग पोस्टर है जिस पर आप देखेंगे कि ये जो बुक्स हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये गरिमा गीता की, लगभग ये 18 पुस्तकों का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। साथ ही संत रामपाल जी की एक फोटो कबीर जी के साथ लगी हुई है। इन बुक्स को लिखने वाले जो हैं, वो राइटर जो हैं, वो संत रामपाल जी। एक तो, और पोस्टर इधर बाईं तरफ, हाँ, इसको थोड़ा दिखाइएगा जी। यहाँ भागवत का उदाहरण ये देखिए, ये गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 का उदाहरण है। फिर जब नीचे हम देखते हैं, ये एक विशेष फोटोग्राफ है। आप देखेंगे ये शरीर के कमल जो हैं, शरीर के कमल हैं, उनका दृश्य है जिसमें यहाँ से शुरुआत अगर हम देखते हैं तो गणेश जी हैं, फिर यहाँ पर ब्रह्मा सावित्री जी हैं, फिर विष्णु लक्ष्मी भगवान हैं, फिर शिव जी पार्वती और दुर्गा, और उसके बाद यहाँ पर 2 कमल चक्र और हैं। इनके बारे में विशेष संत रामपाल जी जो हैं अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि, और जो प्रथम नाम दीक्षा देते हैं उनमें इन कमल चक्रों का पूरा मंत्र दिया जाता है। संत रामपाल जिन लोगों को लगता है, कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। हाँ, सुना होगा, हमने भी सुना है कई जगह। तो ये चित्रों से प्रतीत होता है तो कहीं ना कहीं छुड़वाने का काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में, हाँ, यहाँ पर ये देखिए वाणी भी लिखी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। जो मतलब ये पूरा का पूरा ये कहना है कि जो कमल दल, तीनों देवा कमल दल बसे। संत रामपाल जी कहते हैं कबीर साहब की वाणी से कि ये जो तीनों देवा हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, हम इनकी भक्ति नहीं छुड़वा सकते, बल्कि ये तो हमारे दिल में बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहते हैं प्रथम इनकी वंदना, सबसे पहले इनकी वंदना करनी है। फिर संत रामपाल जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश के अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी जो है भक्ति छुड़वाते हैं, हाँ, तो ये आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप चित्र देख रहे हैं, हाँ, ये जो सारे इनके चक्र देख रहे हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तो चलिए आप बाकी इसको देखें। हाँ, तो अंदर चलेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे। अब ये सामने जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही भव्य बोर्ड लगा है। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं जो कि झंडे लिए हुए हैं, जिन झंडों पर लिखा है सत साहिब। इन सत साहिब के झंडों के साथ ये जो लोग हैं, ये मेन गेट पर लोग खड़े हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। ये लोग शायद सिक्योरिटी सेवादार होंगे, गेट सेवादार होंगे। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जब हमारी एंट्री हो जाती है तो एक भव्य दरबार दूर तक दिखाई देता है। जब आप दूर तक देखते हैं तो ये एक दूर तक काफ़ी भव्य दरबार दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग है, शानदार। संत रामपाल जी के अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर पोस्टर्स हैं। संत रामपाल जी की भक्ति यहाँ पर एकदम से एंट्री करते ही आपके अंदर उमड़ कर आती है। और जब आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी भीड़ है ना। ये जो भीड़ है, ये देखिए बाल्टियाँ लेकर खड़े हैं लोग, जो हैं भंडारा कर रहे हैं। तो युवराज जी देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, यही देखना है कि कुछ तो कुछ फायदा तो है इनका, जो लोग ऐसे लगे हुए हैं। और उनका जो सेवा, इतनी रात को अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और ये बड़े ही कुछ लोग भंडारा कर रहे हैं। क्या हो सकता है भंडारा का रीज़न, कारण? देखिए, ये भंडारा तो वही है कि ये संत रामपाल जी का जब भंडारे के बारे में हम सुनते हैं जी। तो संत रामपाल जी के यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता ही रहता है। आप किसी भी समय आएँ। हालांकि अभी तो ये महासमागम व विशाल भंडारा जैसा हमने बोर्ड देखा था, ये तो विशाल भंडारे का दृश्य है। हालांकि अगर आप किसी भी दिन आते हैं तो यहाँ पर भंडारा चलता ही रहता है। और बर्तनों की सफाई का विशेष ध्यान है। हालांकि आज बहुत तेज़ गर्मी थी, तो ये देखिए, ये पानी की व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ साफ़ सुथरी व्यवस्थाएं हैं, गिलासों को धोया जा रहा है। दूसरी तरफ बर्तन हैं। फिर आगे जब चलते हैं, देखिए हजारों श्रद्धालु घूम रहे हैं। सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर फुवारे भी लगे हुए हैं, संत रामपाल जी के दृश्य। ये जो बोर्ड है, इस पर लिखा है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, और ऊपर से लिखा हरि आए हरियाणे नु। इसके बारे में थोड़ा, हरि आए हरियाणे नु। जी, हरि आए हरियाणे नु मतलब परमात्मा जो है वो हरियाणा में आए। और इससे नाम लिखा जाता है कि ये क्या हरियाणा वालों को पता होगा कि हरियाणा का मतलब क्या है? हाँ, हरियाणा इसका जी, गरीबदास जी की वाणी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला संपूर्ण साहिब की हरि आए हरियाणे नु। तो ये हरियाणा जो है वो है जिसमें परमात्मा आए थे, जिसके कारण इसका नाम हरियाणा रखा गया। हालांकि लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन संत गरीबदास जी ने 250 साल पहले लिख दी थी। हरियाणा बना भी नहीं था, तब हरियाणा नहीं बना था, ये पंजाब प्रांत हुआ करता था, लेकिन तब ये वाणी लिख दी गई थी। और ऊपर देखिए, संत रामपाल जी का बहुत ही विशेष पोस्टर लगाया गया है, और इस पर देखिए लाइटिंग की गई है। साथ ही देखिए फूलों से काफ़ी अच्छा आने वालों के लिए सजाया गया है। लेफ्ट साइड में शौचालय बनाया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था है, ये भगतों के लिए है। दूसरी तरफ अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर माताओं बहनों के लिए भी हैं। व्यवस्थाएं हर तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं, बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्थाएं हैं। काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है, महसूस भी अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव सी फीलिंग भी आ रही है, फीलिंग आ रही है। और दूसरा क्या है ना, यहाँ पर ये देखिए, आप ये देखेंगे जब बोर्ड्स को देखिए, यहाँ पर इन बोर्ड्स को देखने के बाद इन पर लिखे हुए जो मतलब आप जब इनके ऊपर ये पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है उस पे पढ़ने के बाद आपके अंदर है ना खुद ब खुद एक भक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, भक्ति भावना आती है। आपको कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ दिमाग के अंदर किसी तरह का कोई गलत भावना पैदा हो गई। होर्डिंग और है जिसपे कुछ उद्देश्य लिखे हैं, तो इसके बारे में ही जानेंगे हम थोड़े कि उद्देश्य क्या है, जितने लोग आ रहे हैं, क्या संत रामपाल जी का उद्देश्य है इन सब का आने का, और यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है आम जनमानस को क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा जैसे लिखा गया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना, संत रामपाल जी जो पहला ही एक उद्देश्य दिख रहा है, तो भ्रष्टाचार किस हिसाब से खत्म होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये क्या होता है ना, जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उसमें आज तक क्या था कि लोग धूप बत्ती करते थे, अपने घरों में धूप बत्ती की रख दी, ठीक है। अब उसके बाद उनको ज्ञान होता नहीं है, तो ज्ञान नहीं होता तो परमात्मा से डर नहीं लगता। आज के दिन कलयुग में डर खत्म हो गया, तो डर खत्म हो गया तो लोग क्या करते हैं, जो उनको दिखता है सिर्फ माया की दौड़ है, उस पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब रिश्वत देते हैं, हर प्रकार का जो चल ही रहा है, बिना रिश्वत के कुछ काम ही नहीं हो रहा है।
लेकिन संत रामपाल जी जब पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान देते हैं तो उस भक्ति मार्ग के माध्यम से ये बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो कल को आपको भुगतना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो संत रामपाल जी कुछ नियम बताते हैं कि उन भक्ति के नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा, तो ही आप उनसे बच सकते हो, है ना। तो अगर मुक्ति कर लेनी है, यहाँ पर दुखों को खत्म करना है, सुखों की प्राप्ति करनी है, तो नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो नियम उसी तरह follow से नहीं होते- भ्रष्टाचार को एक नियम बनाया संत रामपाल जी ने कि भ्रष्टाचार नहीं करना। नहीं करना। तो जब भ्रष्टाचार नहीं करना नियम होंगे हाँ। तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना करने में ये इनका पहला उद्देश्य उद्देश्य है, हो पहला जाएगा, उद्देश्य। और वो फुलफिल होगा, सरकार का complete आधा होगा। काम खत्म कर देंगे। मतलब जिसके लिए भ्रष्टाचार के लिए इतनी सीबीआई जी। लगी होती है, इतनी सारी अब एजेंसी दूसरा नियम पढ़ लो, जी। भ्रूण हत्या जैसे जैसे- पाप को समाप्त करना। अब क्या होता है, हमारे यहाँ पर लड़के और लड़की में भेद पाया जाता बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। लेकिन यहाँ पे संत- तो रेशियो भी लड़कियों हाँ। का कम है। अच्छा चलिए, तीसरा क्या है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। चौथा क्या, अमीरी गरीबी की खाई को अमीर मिटाना। गरीब कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे तो हर तरह के हर वर्ग का लोग मिलेगा आपको, तो वो अमीर भी हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं, लेकिन सबके लिए एक ही तरह की व्यवस्था की गई है। अमीर और गरीब एक ही जगह सो कोई रहे भेदभाव नहीं हैं, है। एक ही जगह खा रहे हैं, एक ही जगह नहा धो रहे हैं, सबके लिए सबके लिए जो है वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। सबके लिए हर तरह का, मतलब जो आप साबुन तेल नहाने के लिए, चार्जिंग स्थल है तो हर एक को चार्ज करना है तो एक ही जगह से आपको चार्ज उसी करना लाइन में पड़ेगा। सबको लगना पड़ेगा। जूते अगर आपको जमा करवाने जी। हैं तो वो एक ही जगह पे ही जमा जगह होंगे, सबके। टोकन मिलेंगे सबके लिए, सेम सिस्टम मतलब है, एक व्यवस्था सबके लिए। बिल्कुल सेम व्यवस्थाएं हैं। इसमें तो एक इस समानता तरह- का भी एक तो जाता है कि समानता मतलब सब किसी में। तरह की जाति वर्ग को नहीं इन्होंने विशेषता दी, किसी तरह के मतलब अमीरी गरीबी को विशेषता नहीं नहीं दी। दे रहे। तो अमीरी गरीबी के इस जो एक खाई है उसको संत रामपाल जी ने मिटा दिया है, और प्रयास कर उसमें रहे हैं। 100% प्रयास नहीं, मिटा ही दिया है। जो मिटा ही संत दिया। रामपाल जी के शिष्य जी, हैं जी। उनके लिए तो बिल्कुल मिटा दिया है, समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे संत रामपाल जी के उद्देश्य हैं। और यहाँ पर ये 3 दिन का जो विशेष आयोजन है, ये जो विशाल भंडारा है, ये कबीर साहब के प्रकट होने पर ये मनाया जाता है। अब क्या होता है, सभी ने आज तक ये सुना है कि परमात्मा जो है वो, जैसे राम कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, सारा हिंदू समाज है, लेकिन आज तक कोई ना ये भी नहीं बता पाया कि जब सबका मालिक एक है तो वो कौन है। लेकिन संत रामपाल जी ने इस चीज़ को पूरी तरह से फाइनल कर दिया है सभी ग्रंथों से कि परमात्मा जो है वो कबीर है, वो साकार है, और साकार के साथ साथ वो आज सतलोक में विराजमान है। किसी को आज तक ये पता ही नहीं कि मान लो ब्रह्मा जी अगर भगवान है वो कहाँ हैं, विष्णु जी हैं तो वो कहाँ हैं, शिव जी हैं तो वो कहाँ हैं। वो यहाँ पर आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों लाभ देते हैं, क्यों लाभ नहीं दे पाते। जैसे हम किसी का सुनते हैं कि मीराबाई को तो लाभ मिल गया, हम सुनते हैं कि प्रहलाद को तो लाभ मिल गया। आज वही भगवान है, उन्हीं की भक्ति करने वाले लोग हैं, पहले भी वही भक्ति होती थी। ठीक है। अभी वही लेकिन भक्ति होती आज है। के दिन क्यों नहीं फायदा मिलता। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसको चीरहरण होने के टाइम पे ये कहा जाता है कि कृष्ण जी ने उसका चीर बढ़ा दिया, हाँ, उसका सारी जो बढ़ा है दी थी। मतलब चीरहरण होने नहीं दिया। आज क्यों नहीं होता। आज तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता होते है, हैं, बिल्कुल, ये हो तो जाता है आम घटना है, आप ना। सुनने हालांकि देखने वो को लोग मिल रही। भक्ति करते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, इसको संत रामपाल जी ने पूरी तरह से बढ़िया तरीके से, मतलब एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है, बहुत अच्छे लेवल पे लाके खड़ा किया है। ये तो काफी अच्छा मैसेज है जनता के लिए। जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के कारण समाज के अंदर जो सुधार हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसने मतलब सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आपको समाज सुधार करना है, अगर आपको ये चलिए इधर चलते हैं एक बार पंडाल की तरफ। तो कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ गलत, जैसे अब जैसा हम देख रहे हैं हाँ, अभी जो अच्छा बात है। चल रही थी वो जी, जी। बीच में रहेगी। हाँ। जैसे कि भाई आज वो भगवान लाभ क्यों नहीं देते, तो वही- आज वो लाभ असल में संत रामपाल जी ने बताया कि वो लाभ जो था वो पहले की भक्ति के कारण लोगों को मिलता था, जो भगत होते थे उनको मिलता था।
आज जो है उनकी जो भक्ति कमाई है वो नहीं होती, तो इसलिए उनको लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से ली हुई भक्ति को लोग करते हैं तो उस भक्ति को करने से लाभ भी मिलते हैं, हर तरह का लाभ, हर तरह की बीमारी दूर होती है, हर तरह का कष्ट भक्ति खत्म विधि होता जो है, विधि चेंज हुई है, भक्ति सच्ची भक्ति मिली है, मतलब जो विधि शास्त्रों के अनुसार है। जो लोग पहले करते थे जो और इस पह- भक्ति में क्या अंतर पहले है? क्या करते थे, जैसे क्या है ना, अब जैसे जैसे समय बीत रहा जी, है जी। तो एक मतलब भक्ति का तरीका बदलता चला गया। जी। भक्ति का तरीका जब बदला तो उस भक्ति के तरीके से क्या हुआ, हमारी जो पहले प्रारब्ध के जो कष्ट थे वो आते चले गए और लोगों का भगवान से विश्वास उठना जैसे शुरू कई बार होता खत्म है, हो गया। लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे भी जाके भी दुख में रहते हैं। हाँ, दुख में रहते हो, कहते भगवान में हमने actual में पूजा शास्त्रों में ये मना की है ना जी, जी। कि वो चीज करने की है ही नहीं, लेकिन कर रहे थे फिर अनजाने वो में। नास्तिक बन जाते हैं, अनजाने में कर रहे थे। वो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, हाँ कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, वो अनजाने में कर रहे थे ना। लेकिन आज संत रामपाल जी की भक्ति जो है, संत रामपाल जी महाराज के शास्त्रों के अनुसार जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति को करने से बहुत ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है और तो जो यहाँ पूर्ण पे परमात्मा की भक्ति है। भीड़ और दिख रही है, कहीं ना कहीं उस चीज का हिस्सा है। इतने लोग जो आपको है, एक बात बताता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं संत रामपाल जी से जब जुड़े जी। तो ये सुनने में आता है कि ये लोग बहुत कष्ट में थे और उस तरफ उस कष्ट से बचाया संत रामपाल जी ने, तो उसके बाद जो है इन लोगों को फायदा मिला और फायदा मिलने के बाद ये संत रामपाल जी से आज इतने अटूट प्रेम और विश्वास के अभी साथ तो जुड़े रात हुए। के 11:15 हो गए और लोगों का हाँ। आना जाना लगातार जारी है। देखिए, ये तो अब लगभग अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक और अभी तो लगभग चला ही शुरू रहेगा। भी नहीं हुआ है। और तो अब ये जब आप सामने देखेंगे तो अब हम पंडाल में पहुंच चुके हैं। इस पंडाल में जब आप देखते हैं तो सामने पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है और साथ ही साथ कबीर साहिब के और संत रामपाल जी के बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। पूर्ण ब्रह्म लिखा, ब्रह्म तो हमने सुना था, जब हाँ। ब्रह्म है हाँ पूर्ण ब्रह्म, इसमें क्या अंतर है दोनों में? हाँ, पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्ण ब्रह्म जो है वो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा आज तक हम सब यही मानते थे कि जिसको भी मान लिया वही परमात्मा। अच्छा। लेकिन संत रामपाल जी ने इसको फर्क करके बताया कि जिसको मान लिया वो परमात्मा नहीं होता होता। था वैसे। जो एक परमात्मा है वही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है, और संत रामपाल जी ने बताया नहीं, उसको प्रमाणित किया। और प्रमाणित भी कैसे किया? सभी हमारे धर्म ग्रंथों से किया। जिस भी धर्म को आप मानते हो उसी धर्म ग्रंथ से संत रामपाल जी ने ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर है, और उसकी सच्ची भक्ति बताई। और उस सच्ची भक्ति को करने से ये जो हजारों लोग दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा जो लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, कबीर साहब की सच्ची भक्ति को कर रहे हैं, उनको फायदे मिले। उनको फायदा मिलने से ये पता चला कि पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म है वो कबीर है, और उसकी भक्ति करने से भक्ति फायदा है, मिलता है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए जिससे मोक्ष मिलता है, लाभ जो भी उसी से कि मिलता जो कि सच्ची भक्ति है। लाभ। और 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है, और लाभ तो मिलता ही मिलता है। क्योंकि भाई ये लोग लाभ की वजह से नास्तिक हो जाते हैं। हाँ लाभ नहीं मिलता है तो नास्तिक हो जाते हैं ना। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। आस्था ही भगवान से हट जाती है। हाँ कहीं ना बिल्कुल, ये बात है। तो ये देखिए आप, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की वो जगह है जहाँ पर संत रामपाल जी और कबीर साहब को आकर जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं वो लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके अपनी आस्था दिखाते हैं। साथ ही साथ दोनों तरफ दरबार साहिब बनाए गए हैं, एक तरफ भक्तों का, भाइयों का, दूसरी तरफ माताओं का, बहनों का दरबार साहिब, जहाँ पर ये 3 दिवसीय विशाल भंडारे का जो आयोजन है, उसके सतग्रंथ साहिब की जो वाणी है उसका अखंड पाठ किया जाना है। तो ये सारा का सारा जो आयोजन है बहुत विशेष है संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए। कबीर प्रकट दिवस। कबीर प्रकट दिवस ये भी एक साल में एक बार ही आता है, जब कबीर साहिब प्रकट हुए सतलोक उसके से। रूप में, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पे छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। जैसे कि आज तक हम सुनते हैं कि कृष्ण जी पैदा हुए, जी। राम जी पैदा हुए, और भी भगवान जो है उनके पैदा हुए, चाहे हाँ, हनुमान जी थे, अंजन जन्म दली का से होता पैदा है, हुए। रामचंद्र जी थे बचपन लेकिन में। कबीर जी वो भगवान हैं जो प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, माँ बाप से नहीं पैदा हुए, माँ की कोख से नहीं आए, बल्कि प्रकट हुए। तभी प्रकट दिवस मनाया जाता है। जी, इसलिए कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है।
पूरे विश्व में मनाया जाता है। संत रामपाल जी के शिष्य तो मनाते ही मनाते हैं, और और भी। उसके अलावा लाखों करोड़ों लोग जो जो हैं कबीरदास जी को जो मानने कबीर वाले जी को हैं, मानते कबीर हैं, पंथ। उनको वो भी मनाते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए तो हम यहाँ पर रोकेंगे यहीं पर। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में इस भव्य आयोजन को किया जा रहा है, विशाल भंडारे और महासमागम को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम खमानो, सतलोक आश्रम धुरी, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, अन्य देशों में भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, पेरिस, मतलब अलग अलग देशों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और पूरे विश्व को इसमें आमंत्रित किया गया है। लड्डू और जलेबी का प्रसाद बनाया जाएगा। तो आप लोगों को भी इसमें हम आमंत्रित करना चाहते हैं। आप लोग आइए और इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनकर इस निःशुल्क भंडारे का लाभ उठाइए। तो हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को 3 दिन ये विशेष कवरेज दिखाएंगे लगातार, और आपके साथ जुड़कर इस विशेष आयोजन में हम भी भाग लेंगे। ठीक है युवराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी का भी धन्यवाद।